आचार्य जी। ऐश्वर्या जी, मैं आ रहा हूँ आपका। जी प्रभु आचार्य श्री राम प्रेम जी आ रहा हूँ। ये वही राम हैं जी जो मनु आज राजा सगड़ कौन थे जिन्होंने माँ गंगा को धरती पर लाया। उन्हीं के वंशज हैं प्रभु श्री राम। और राम कौन है? राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं जिन्होंने अहल्या को पत्थर से देवी बना दिया, तार दिया। ये वही राम हैं जिन्होंने माता शबरी को तार दिया। ये वही राम हैं जिन्होंने विभीषण को भी तार दिया। ये वही राम हैं जिन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया। बाली को, जिसके पास महाशक्ति था और आधा शक्ति ले लेने की शक्ति थी, उसको वापस शक्ति प्राप्त कर लेता था, उसे भी उन्होंने मार के उसे तार दिया। ये वही राम है। आज जिन दुष्ट आत्माओं ने प्रभु श्री राम के लिए रामद्रोही का काम किया है, निश्चित तौर पर उन लोगों के ऊपर रामद्रोह का पब्लिक जो है जवाब देगी। और भारत की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें बहुत जल्द जवाब मिलेगा। और 2022 से लेकर के 2024 तक जिस तरह रामधुन बज रहा है और 22 जनवरी का जो महामुहूर्त है, यह महामुहूर्त अभिजित मुहूर्त जो है, विशेष रूप से 12:29 से जो महामुहूर्त चल रहा है वह 84 सेकंड का महामुहूर्त है। और इस महामुहूर्त में विशेष रूप से ब्रह्म योग और इंद्र योग, 2 महायोग आ रहे हैं। और अभिजीत के साथ साथ अमृत मुहूर्त भी आ रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में 1000 वर्ष तक स्वर्णिम काल भारत की। बिल्कुल आचार्य जी। और उसकी झलक कभी से दिखती है, आप वो देखिए, उसकी झलक कभी से यहाँ लोगों में दिखती है। प्रेम जी, क्योंकि बात पार्टियों की होती है तो लोग राजनीति, हालांकि आप किसी भी राजनेता से बात कीजिए तो बोले मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश यादव से बोली मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल से बोली अरे मैंने तो छुट्टी घोषित कर दी 2:30 बजे तक, लेकिन जाऊंगा नहीं। कांग्रेस पार्टी अरे हमारे तो नेता गए थे लेकिन नहीं जाएंगे। तो हर एक राजनीतिक दल किसी न किसी प्रकार से प्रभु श्री राम के साथ राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम जी, देखिए राजनीति नहीं है वो, हम राम नीति कर रहे हैं, वो बाबर नीति कर रहे हैं। क्लैरिटी है, एकदम स्पष्ट है। आपके दिमाग में क्लैरिटी है, एकदम स्पष्ट है। हम 1988 में भी रामनीति कर रहे थे, 1989 में भी रामनीति कर रहे थे। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सारथ्य में आदरणीय आडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे तब भी रामनीति। जब बाबरी के कलंक को 6 दिसंबर 1992 को मिटाया तब भी रामनीति। जब गोधरा में कार सेवकों को आग लगाया बाबरवादियों ने और उसके बाद भी जब यज्ञ पुष्प प्रकट हुआ वो भी रामनीति थी। और जब अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण के उपरांत प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो भी रामनीति है। लेकिन जिन लोगों ने ताला लगाया तब बाबर नीति थी। जिन लोगों ने कहा कि हम राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाएंगे वो बाबर नीति थी। और जिन्होंने अब निमंत्रण को अस्वीकार किया वो भी बाबर नीति है। ये राजनीति नहीं है, उनकी बात मानता हूँ, ये साफ है। और यहाँ पे ये व्यक्ति ये रुक नहीं पा रहा। सर हिंदू राष्ट्र जगत गुरु परमहंसाचार्य ने अपने दिल में ठाना है मेरे भारत को अब मिलके हिंदू राष्ट्र बनाना है। मेरे भारत को अब मिलके हिंदू राष्ट्र बनाना है। सुनो हिंदुओं भूल न जाना ये सबका सम्मान है। मेरे भारत को अब मिलके हिंदू राष्ट्र बनाना है। मेरे भारत को। मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, मैं आपकी भावनाएं आप सबकी समझ रहा हूँ। प्रेम जी मैं आ रहा हूँ। स्वामी जी, प्रोफेसर साहब, सिर्फ 1-2 लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। भाई साहब ये राम मंदिर नहीं, ये हिंदू राष्ट्र की नींव है और मथुरा काशी अभी बाकी है। मैं गुजरात अंकलेश्वर से आया हूँ, भरूच जिला से। मैं मोदी जी और योगी जी को खूब खूब आभार प्रकट करना चाहता हूँ। लेकिन हमें हिंदू राष्ट्र के साथ साथ हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे पुस्तक में प्रभु श्री राम का चरित्र हर समाज में फैले। बच्चे 2 बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि एक, जैसे मक्का में 100 किलोमीटर के अंदर यदि कोई रोजा के, मैं ये कह रहा हूँ सर, इस समय ऐसी बात करनी चाहिए जो कि सबको एक साथ लेके। मैं सर बिहार से आया हूँ, यहाँ देखकर इतना खुशी हो रही है सर। इसकी यहाँ बहुत आक्रमण में खुशी हुई है सर।
यहाँ आकर बहुत हमें खुशी हुई। बहुत सबको हाँ जी, जैसे कि आज प्रभु राम मंदिर बन रहा है और जितने भी कार सेवक और पूर्व की सरकार जितनी भी रही थी उन्हों पर लाठीचार्ज करवाया था, उन्हों को गोली के द्वारा मरवा दिया गया था। ऐसे ही हम राम मंदिर के जितने भी ट्रस्ट के सबको भी बोलिए बस जय श्री राम, सब जवाब में। हम सभी से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, जैसे आज कई दिनों से शंकराचार्य जी का भी बयान आ रहा है, तो शंकराचार्य से मेरा ये निवेदन है कि हम कोई नहीं होते शंकराचार्य जी को बोलने वाले, क्योंकि इतना ज्ञान नहीं हमें। लेकिन आज मैं आपको इतना बता दूं कि आज प्रेम जी, स्वामी जी, मैंने आज रामभद्राचार्य जी से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 गुरु होते हैं और बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को समझ आती है अगर आप गुरुदेव को दे। मैं आपसे जानना चाहता, राजनीति और संत ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है एक ही सिक्के के 2 पहलू कई बार, क्योंकि अगर आप लोग रास्ता नहीं दिखाएंगे तो वो राजनेता भी तो हम में से ही निकलते हैं ना, रास्ता तो आप ही दिखाते हैं। पहले जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की जो राजनीति करते थे उनका जनाधार खत्म हो गया है, ये तो साफ है। और अब जो है, जो जिनके पास वो पैर छूने जाते हैं जी, उनसे रो रहे हैं, तो अपने शिष्य के मोह में वो भी थोड़ा कुछ गलत बोल रहे हैं। मैं कहूंगा ऐसा ना बोले। देखिए, जो आनंद सिंधु सुखराशि सीकर ते त्रैलोक सुखवासी, अब आनंद सिंधु का समय आ गया है, ये राम राज्य का समय आ गया है। मैं ये कहूंगा, थोड़ी बहुत अगर गलती किसी में भी हो उसको सुधार लो और एक बार राम जी के चरणों में आकर के और इस राम राज्य में सहयोगी बनिए। ये समय, अब ये वो अध्याय की शुरुआत है। देख लीजिए, अपने आप आपको जवाब दे रहे हैं। अध्याय की शुरुआत, जनता जवाब दे रही है गुरुजी आपको। जो राम का विरोध करेगा वो अब समाप्त हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। और मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार भारत के इस जो है दर्शकों के माध्यम से पूरे देश से ये निवेदन कर रहा हूं, जो राम का विरोध करे और राष्ट्र का विरोध करे उसको तुम जो है उपेक्षा कर दो, नकार दो। अब जो है राम राज का ही रेला जवाब तो जनता दे रही है, मैं आपके भाव जानना चाहता हूँ। जय श्री राम जी। देखिए, हम लोगों को एक बात को नहीं भूलना चाहिए। पावन श्री रामचरितमानस में लिखा है, कविकुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इस विषय को लेके हम लोग ना भूलें, ये भारत है जी। और भारत माता की गोदी में सभी का सम्मान है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का समय तो कम से कम हम लोग सही करके रखें। अयोध्या का देख के, अयोध्या के लोगों को देखिए, यहाँ का डेवलपमेंट देखिए, वो इस पे कोई कैसे इसका विरोध कैसे कर सकता है, मेरे को समझ। देखिए, आपको प्रेम शुक्ला जी से दिक्कत है, मेरे को समझ आता है जी। आपको प्रेम शुक्ला जी की पार्टी से दिक्कत है, मुझे समझ आता है जी। योगी जी से दिक्कत है, आप उनको हरा नहीं पा रहे, समझ आता है। मोदी जी से दिक्कत है, समझ आता है। आम लोगों से क्या दिक्कत है, उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, उनसे क्या दिक्कत है। देखिए, यहाँ मैं छोटी छावनी से जुड़ा हूँ। स्वामी ऋतु गोपाल दास जी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है, रामलला सरकार के नाम से मैं जाना जाता हूँ और मैं कट्टर सनातनी हो भी बता देता हूँ। लेकिन मैं सनातन धर्म के उन शब्दों को लेके भी चलना चाहता हूँ जिन शब्दों को 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद हमेशा गाए हैं। मनुष्यता कभी नहीं छोड़ना है, उनका भी आदर है, उनका भी सम्मान है। बस इतना कहूंगा कि आके मेरे रामलला सरकार के चरणों का रज ले लें, उनको क्षमा किया जाएगा। गुरुदेव।